हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तंजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहली बात तो मौसम का हाल बता दूँ, बहुत गर्मी है। और दूसरा अपना हाल बता दूँ, मैंने एक वीडियो में भी बताया था, वॉइस ओवर में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही थी, इतने सारे कमेंट्स, बैड कमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। इतने सारे आए थे, इतने सारे आए थे। मैं सोचती थी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए आपको स्टेबल होना भी ज़रूरी होता है। अब ये थोड़ी आपको दम निकल रहा है आप कोई वीडियो बना लो। और दूसरा गर्मियाँ, अब गर्मियों में प्रॉपर क्या होता है कि लाइट भी बंद, लाइट तो जली रहेगी, पंखा बंद करना है, एसी की भी घूम घूम होती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करना होता है। तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बन रही थी। और जवाब तो मुझे देना था, ऐसा नहीं है कि मुझे जवाब नहीं देना था। और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसे मैं लेट गो कर दूँ कि चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से डिसअपॉइंट थी। ठीक है जी, शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जल्दी से। तो मैं, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुझे हुआ क्या था। मुझे बाल तोड़ हो गया था, मेरी थाई के ऊपर मुझे बाल तोड़ हुआ था। जो ये रिकवर करने में मुझे इतना टाइम लगे कि मुझे बाल तोड़ हुए, वो तो बिट्टो ने बताया कि भाभी आपको बाल तोड़ हो गया। मैं कह रही लेकिन मेरे तो बाल ही नहीं है थाई पे, तो बाल तोड़ कैसे है? तो उन्होंने कहा रुए तो होंगे ना, मतलब रुए तो हर इंसान के होते ही हैं, तो शायद उससे हो गया होगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे बाल तोड़ क्या होता है। बाल तोड़ एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे बाल टूट जाता है, वहाँ पर एक ज़ख्म सा हो जाता है पूरा, मतलब ये मान लो थाई है ना, ये पूरा रेड पड़ गया था और इतना स्वेल हो गया था, पूछो मत, पूरा अकड़ा हुआ था कि ये है क्या। फिर उसका मुंह बना धीरे धीरे, फिर जब वो मुंह बना फिर उसका मुंह फूट गया, फिर उसमें से जो भी अगड़म शगड़म निकलना था वो सब निकल रहा है, अभी भी निकल रहा है, वो प्रोसेस में है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन फिर कहते हैं ना कि फिर मैं भूल भी तो जाती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। और अभी भी मुझे अपना वीडियो एडिट करना था, आज का डालना था, अभी वो सीरीज़ चल रही है मेरी घूमने की। लेकिन फिर पता क्या होता है, मेरा फ़ोन शायद पुराना हो गया, अल्लाह जाने क्या हो गया, और गर्मी इतनी है कि ये ना हैंग हो रहा है। तो जब मैं सारा एडिटिंग का काम करके ख़त्म करती हूँ तो मेरा फ़ोन ही हैंग होता है, तो मैं बात ही नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा आज मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ, अपलोड तो इसे कर दूँगी कभी भी, और फिर एडिटिंग करती रहूँगी। वीडियो जाएगा, आज जाए ना जाए कोई बात नहीं, पहले मैं इस पे मुद्दे पे बात करती हूँ। तो मुद्दा जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने कहाँ से शुरू करें? वीडियोज़ पे मेरे पता नहीं किस वीडियो पे कमेंट आया था। सबसे पहले तो आते हैं धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े कमेंट्स आते हैं। तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आप ऐसे बैड कमेंट्स मत किया करिए, कल को शिफ़ा बड़ी हो जाएगी, वो पढ़ेगी तो उसको फ़ील होगा, आप लोग मत किया कीजिए इस तरह की बातें। बस मेरा ये कहना था। और उसके बाद तो और ज़्यादा ये चीज़ें शुरू हो गई, और ज़्यादा बैड कमेंट शुरू हो गए। फिर किसी ने एक कमेंट किया कि मैं पहले वो कमेंट पढ़ लूँ, क्योंकि ज़रा सी भी बात इधर-उधर नहीं होनी चाहिए, पहले मैं वो कमेंट पढ़ती हूँ फिर आती हूँ। हाँ जी, होमवर्क पूरा हो गया। एक अंसारी, मैं नाम भी लूँगी यहाँ पर, क्योंकि फेक आईडीज़ होती है, असली नाम तो आप लोगों के होते नहीं हैं जो इस तरह के काम करते हैं, 2 नंबर के 2 नंबर। तो अंसारी की आईडी से, अंसारी डैश 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 कुछ नंबर है, उनकी आईडी से ये कमेंट आया कि आप क्या कहते हैं, हमेशा अपने बारे में बोलती रहती हैं। आप कहती हैं कि शिफ़ा की परवरिश आप करती हैं, जो लोग मेरी बात से सहमत है वो कमेंट्स क्यों नहीं करते कि इनकी मतलब शिफ़ा की परवरिश में सारा क्रेडिट इन उसकी दादी का है। वो इस उम्र में भी उसे सँभालती हैं, सब काम करती हैं, खामख़ा गाना गाती रहती हैं 4, 5, 6 घंटे। अगर वो इनके पास रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेनली ये था कि इनकी दादी सारा काम करती है। ये एक बैड कमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बैड कमेंट है, ये एक कमेंट था। अब इस पे काफ़ी लोगों ने बोलना शुरू करा। एक ने बोला कि हाँ, मैंने भी एक बार ड्रेस के लिए बोल दिया था, तो इन्होंने मेरी मरी हुई माँ तक को बोल दिया, ये वो ऐसा नहीं था। पहली बात तो जो आप सुन रही हैं, मेरा बड़ा दिल दुखा, वो क्लैरिफिकेशन सुनिए। आप लोग मैसेज जब करते हो ना, बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ करते हो, बहुत बुरी तरह कुछ कहते हो। मतलब नॉर्मल अगर आप कुछ कह रहे होते ना, नॉर्मल अगर आप मेरी किसी चीज़ को गलत कह रहे होते हो, बुरा कह रहे होते हो, मैं वो उस तरह की बंदी ही नहीं हूँ कि मैं एक बात में चिढ़ जाती हूँ कुछ। जब आप लोग एक लेवल के नीचे गिरते हो ना, तब मैं कुछ जाके बोलती हूँ। तो पहले अपना वो लेवल चेक कर आना जो आपने बोला था, या जो लैंग्वेज आपने यूज़ की थी। और वो कमेंट आप लोगों के पास तो होगा, क्योंकि मेरे पास तो देखो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लेकिन जो हम लोगों की आपस में बात होती है, व्हाटएवर, आप लोग तो ढूंढ सकते हो ना, तो आप मुझे वो ढूंढ के इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना कि आपने क्या कहा था और मैंने क्या कहा था। मैंने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने यही कहा था जब आप बिल्कुल लेवल से डाउन हुए थे, कि शायद इन्होंने कुछ कहा था कि मेरी माँ नहीं है, कुछ ऐसे। तो मैंने यही बोला था कि अगर माँ होती तो समझाती कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई थी। और बस, और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब बारी आती है इस पे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, 24 लोगों ने तो इस बात को लाइक किया,
उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और उसमें सबसे पहला नंबर आता है कीर्ति जी का। कीर्ति जी जो है वो क्या करती हैं, वो अब हाँ, ये वीडियो बनाने का भी अर्जेंट मकसद ये है, अभी मैंने उनका कमेंट पढ़ा, मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मैं जवाब दूंगी और तब तक के लिए जिसको भी नेगेटिविटी फैलानी है फैलाओ और जितना बुरा कहना है क्या हो। तो उनका बहुत लंबा पर्चा लिख कर आया मेरे पास कि जवाब तो देना, लेकिन उससे पहले एक बात याद रख लेना कि मैं तुम्हें हमेशा अच्छे कमेंट्स करती थी, तुम्हारी एक बार टोन गलत हुई थी तो मैंने तब से तुम्हें कमेंट करना शुरू करा है। वैसे मैं एक्साइटेड हूँ, वैसे मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन ये तुम सोच लेना। तो पहली बात, जब आपको डर ही नहीं है किसी चीज़ का तो आपने इतना लंबा पर्चा लिखा क्यों है। अब के बात करने में, और मैं आप सारे सब्सक्राइबर को बोलती हूँ, मेरी हर वीडियो पे जाके देखना, हर कमेंट के अंदर ये इतना नेगेटिव कमेंट कर आती हैं, इतना नेगेटिव कमेंट कर आती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और फिर बुलबुल जाए भाड़ में, मुझे इससे लेना देना क्या है, मैं इससे डरती थोड़ी हूँ, मैं ये थोड़ी हूँ, मैं इतना मतलब। और मैं अपनी वो टोन बता देती हूँ जिस टोन की आपने अब जो लंबा पर्चा भेजा है बात करिए। एक बार इन्होंने कुछ कमेंट किया था, मैं ये नहीं कह रही बैड किया था, ऐसे ही होता है जैसे मान लो हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, सिंपल सी बात है, हम उसको ऐसे ही बोलेंगे, अपफ्रंट बोलेंगे। मुझे अपफ्रंट बोलने वाले लोग कभी बुरे नहीं लगते। इन्होंने कुछ किया तो कुछ बहुत 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 कुछ कह रही थी, तो मैंने उस पर सिर्फ मैडम जी ऐसे करके बोला था। अब कमेंट में मैं ये तो नहीं कह सकती ओ मैडम जी चल चल चल, ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना। कमेंट शब्दों का खेल होता है, शब्दों में सिर्फ एक जो, जैसे ये टोन कह रही हैं और जैसे आप टोन कह रही हैं, मैडम जी शब्द यूज़ किया था, याद हो तो देख लेना, मुझे आपका हर चीज़ याद रहती है। तो वो इन्हें इतना बुरा लगा, फिर तो इन्होंने मुझे इतना सुनाया, अपने आप को पता नहीं समझती क्या है, कुछ थोड़े से सब्सक्राइबर हैं उस पर घमंड देखो इसका, ये वो दुनिया भर का। और उस दिन से जो इनका हाल है ना, मैं बता नहीं सकती। हर वीडियो में मैं तो इसे देखूंगी भी नहीं, मैंने तो इसे अनसब्सक्राइब कर दिया, मैं तो बिल्कुल इसे देखना नहीं चाहती, फलाना फलाना। और लोगों से भी कहना तुम लोग इसे क्यों देखते हो, और ये तो ऐसी करती है, ये किया आपने, ठीक है। फिर आपने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, फिर आपने मुझे नहीं देखा। अब उसके बाद देखो, मैं तो आपके पास आई नहीं थी कि कीर्ति जी आप मुझे क्यों नहीं देख रहे, मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, मैंने तो नहीं कहा ना, आपका खुद का मन किया। फिर आप आए, आपने तब भी एक कमेंट किया था कि मैं तो ऐसे ही आ गई थी सरसरे तौर पे, वैसे तो मैंने इसे अनसब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन इसकी तो हमेशा धूम मची रहती है मतलब कमेंट्स में। चलो तब से आप देख रहे हो, चलो आपका शुक्रिया, मैं कह रही हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रही हैं, अपना अपना कीमती टाइम दे रही हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि अगर हमें कोई बंदा इतना नेगेटिव लगता है ना, कोई बुरा लगता है, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे कोई नहीं अच्छा लगता ना, या मुझे कहीं से भी इतनी सी भी, मेरा फ़ोन फिर से हैंग हो गया था। चलो तो मैं ये बता रही थी कि मैं मतलब अगर मुझे किसी की भी वाइब्स अच्छी नहीं लगती ना, तो ठीक है भाई, तो अपने रास्ते, बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन ठीक है, तो अपने रास्ते में अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। अब कीर्ति जी से मेरे को ये शिकायत कह सकती हूँ मैं, शायद अब वो शिकायत वाला हमारे बीच में रह नहीं गया है। करती अगर जब करती तब करती, जब आप थे अपने तब करती, लेकिन अब मेरा आपका कोई शिकायत वाला है नहीं। मेरा अब वो हो गया कि ठीक है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसके अलावा आपने इस कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स किए थे, आपने डिलीट क्यों किए आप खुद बताइए। और भी बहुत सारे लोगों ने इस कमेंट के ऊपर 11-12 कमेंट्स थे, आज इस कमेंट पे सिर्फ 4 कमेंट्स रह गए। तो वो बाकी के लोग कहाँ हैं जिन्होंने आके खूब धूम मचाई थी और फिर वो भाग गए, क्यों? ठीक है, चलो अब इस बात को साइड में करते हैं। कीर्ति जी की बात ख़त्म। कीर्ति जी बस आपसे यही था कि आपको पता नहीं क्या ही दिक्कत है, और जिन लोगों को दिक्कत रहती है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर आपको दिक्कत है तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि क्यों आप अपना खून जला रहे हो, अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो, बिल्कुल मत कीजिए। मेरे जैसे बंदे को छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पे, और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं कहना। इसके अलावा मैं अपना बताती हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई है। मैंने बहुत एनालाइज़ किया है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो ये कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं शिफा की माँ हूँ। ये स्टेटमेंट गलत है, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये बनना ही नहीं चाहिए था। मैं शायद थोड़ी वीक हो रही हूँ, लेकिन मुझे होना नहीं है, मुझे तो बात करनी है अभी क्योंकि मैं काफ़ी अंदर तक एक ट्रॉमा में गई थी। मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि मैं एक ट्रॉमा में चली जाती हूँ जब इस तरह के लोग बात करते हैं। अब उसी कमेंट पे आते हैं फिर से कि क्रेडिट नहीं देते। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा था जहाँ नॉमिनेट था शिफा की दादी का नाम और मैंने उनको प्राइज़ नहीं दिया? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, मैं उस बंदे में से हूँ जो कोई इतना सा भी करता है ना,
मैं उसको इतने को इतना करके बोलती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे बच्चे अपने ददियाल वालों से बहुत प्यार करते हैं, एक अलग ही उनका प्यार है। वो कैसे हुआ? आप मुझे बताओ, वो कैसे डेवलप हुआ? दुनिया में और भी दादी दादा होते हैं और बहुत बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा ननिहाल वालों की ही ज़्यादा वो करते हैं, ननिहाल वालों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ददियाल वालों से कम करते हैं। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे बच्चे मेरे ददियाल वालों से भी बहुत प्यार करते हैं, ननिहाल वालों से भी करते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्रेडिट देने से होता है। ये बच्चों को छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, उससे होता है। फूफी ने ये किया, चाचू ने ये किया, दादू ऐसे, दादी ऐसे, पापा ऐसे, सब कुछ करके बताया जाता है। अब बात आती है मम्मी की, कि मम्मी को मैं क्या क्रेडिट दूँ। मैं मम्मी का बताती हूँ। मम्मी, आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी बुज़ुर्ग हैं, ठीक है? वो मेरी माँ है, आपकी नहीं है। तो मुझे पता है कि वो बुज़ुर्ग हैं, मम्मी बुज़ुर्ग हैं, इसीलिए मैं उन पे बोझ आने ही नहीं देती। ये जब स्कूल जाती है ना शिफ़ा, ये स्कूल जाती है, हाँ ठीक है, मम्मी करती हैं। सुबह ये उठती है, ये नहा धो लेती है, तैयार भी ये खुद हो जाती है, मम्मी इसका टिफ़िन पैक कर देती है। ये स्कूल चली जाती है, स्कूल से आती है, अपना ड्रेस व्रेस वो किया, मुँह हाथ धोया, खाना मम्मी जो सुबह बनाती हैं पापा के लिए 10 बजे तक जो भी होता है, वही मम्मी नीचे ले आती है कमरे में, क्योंकि मम्मी से बार बार ऊपर नहीं चढ़ा जाता। और वो फिर इसका मन होता है वो खाना वो खाती है, मन होता है कई बार वो नहीं खाती, ठीक है? फिर वो ट्यूशन चली जाती है, फिर वो ट्यूशन से मेरे पास आती है। अब मेरे पास आती है, अब मैं आपको क्या एक एक चीज़ बताऊँ। मैंने कभी मैं मतलब अपने बच्चे के बारे में मैं उसको ये बताऊँ, अब मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मैं उसके लिए ये करती हूँ। आप लोगों ने कभी मेरे मुँह से सुना मैं उसके लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ? भाई कोई भी बच्चा अगर आप अपने घर में आता है, और छुट्टी वाले दिन वो सुबह से आ जाते हैं मेरे पास, ठीक है? अब कोई भी बच्चा आपके पास रहेगा, है ना, तो काम नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। ऐसी मतलब आप किसी को ऐसी बुला लो, बच्चे तो ऐसी चीज़ होती है कि अगर बच्चे ना नज़रें समझते हैं, नज़रें। अगर आप बच्चे को यूं करके देख लोगे ना, वो बच्चा कभी आपके पास नहीं। आप लोगों ने नहीं देखा छोटे बच्चे, कोई जैसे घर में ही होते हैं, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, बच्चे को सिर्फ डराने के लिए ऐसे करके देख ले तो बच्चे उन लोगों से डरते हैं ना। अगर मैं इसके साथ ऐसा कुछ भी करूँगी जो आप कहते हैं दिखावट के लिए, दिखाने के लिए करती है, मैं इसके साथ ठीक है सबके लिए अच्छी बनने के लिए करूँ, लेकिन पीछे से मैं इसके साथ कुछ इतना सा भी गलत करूँगी, मेरे पास आएगी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मना कर देगी, मैं नहीं जा रही भैया, मुझे अपनी बात जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ़ोन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो मैं यही बोल रही थी कि अगर मैं उसको इस तरह से आंखें दिखाऊंगी और कुछ भी करूँगी तो वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आएगी। बच्चे नेगेटिव वाइब्स बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अब वो मेरे पास भागी चली आती है, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। जब वो यहाँ आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, वो मुझे बड़ी मम्मा कहती थी, वो मुझसे शुरू से बड़ी मम्मा कहती है। आयरन ने उसे 2-3 बार बोला, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि शिफा तुम चाहो तो इन्हें अपनी मम्मा बोल सकते हो। तो मैंने आयरा को वहाँ रोका था, मैंने कहा नहीं आयरा, इसको जो अच्छा लगे वो बोलने दो, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो प्यार अगर किसी का लेना चाहती हूँ ना तो दिल से लेना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से। डर, खौफ या मतलब कुछ भी दबदबे से मुझे हासिल नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं। सेम इसी तरह बाबूजी का मुद्दा आता है। मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा, आप लोग देखते ही हो, बाबूजी का है थोड़ा सा मिजाज ही कुछ अलग है, कुछ नहीं बहुत अलग है। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम ये दुआ पढ़ो, ये हो जाएगा, हम इस मौलाना को जानते हैं, ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, बाबूजी तुम्हारे कदम में। मैंने आज तक बाबूजी को सुधारने के लिए कोई दुआ नहीं पढ़ी। हालांकि सब ये हवाला देते हैं कि कुरान की दुआएं हैं, ये है वो। मैंने उन पर कोई दुआ पढ़ी या कोई मौलाना, तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा। मैंने कभी कुछ नहीं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस दिन करेंगे अपने दिल से करेंगे, की तो की, नहीं की तो कोई बात नहीं है, मेरी गाड़ी चल रही है। जब मैं अपने पति के लिए ऐसे कर सकती हूँ तो मैं उस बच्ची के लिए क्या करूँ। मेरी बस ये गलती बहुत बड़ी हुई कि मैंने ये बोल दिया कि मैं उसकी माँ हूँ। अगर आप लोगों को ये बुरा लगता है तो ठीक है, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसकी माँ नहीं हूँ। किसी ने ये बोला, पता नहीं किस बात पे, कि अगर उसकी माँ होती ना तो ऐसे करती। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप उसकी बायोलॉजिकल माँ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कोई मर नहीं गई है, वो अभी ज़िंदा है, ठीक है। अब बात आती है कि मैं उसके बारे में कभी ना तो कोई बात बोलती। मेरा हमेशा यह मानना है कि किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चुनने का हक है। अब भाई शिफा को लेने मैं तो गई नहीं थी, ऐसा तो है नहीं ना कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास औलाद नहीं थे, मैं बे औलाद थी तो वो मुझे औलाद दे गई, औलाद की खुशी दे गई, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। उसने खुद ने दे दी भाई, उसे नहीं रखनी होगी या उसकी ज़िंदगी के आगे कुछ फैसले होंगे, अच्छे ही होंगे, अल्लाह पाक को खुश रहे।
तो वो दे दी हमें, अब वो दे दी तो हम उसे बैठा नहीं जा रहा मुझसे, बिल्कुल भी मुझसे ना बैठा जाता ना उठा जाता। हाँ, तो बात कहाँ थी, एक तो फ़ोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, एक ना जो वो बोलने का वो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और दूसरा मैं भुलक्कड़। तो मैं आपको ये बता रही थी, क्या बता रही थी, मैं क्या बता रही थी, आप लोग बताओगे मैं क्या बता रही थी आप लोगों को। हाँ, मैं ये कह रही थी कि उसकी माँ बायोलॉजिकली तो भैया ज़िंदा है, हमने तो उससे मांगी नहीं थी, अब उसने दे दी, ठीक है, अब दे दी तो उसको अगर मैंने अपनी बेटी बना लिया तो ये क्या मैंने गलत किया। वैसे मैंने तो गलत किया, गलत तो मैंने किया, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। हम लोग ना जैसे टीवियों में देखते थे ना कि कैसे लोग होते हैं, कैसे मतलब विलन्स जो होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं, वो ऐसे क्यों करते हैं। मैं आज उन सारे बैड कमेंट्स वालों से यही कहना चाहती हूँ, कभी अपने अंदर झाँक के देखना, आपको ना अपने अंदर ही एक विलन नज़र आएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। अब आप कहोगे इससे तो ना सच बोल दो तो ये विलन बना देती है, नहीं। आज बात मुझे नहीं लगता कंप्लीट हो पाएगी, बाबूजी आ गए हैं, तो चलो ज़्यादा बात तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना अपने अंदर झाँक के देखना, और ये मेरे अंदर खुद का भी मैं कहती हूँ कि मुझे भी कोई चीज़ ऐसी लगती है ना कि हाँ ये गलत है या कुछ है, फिर मैं अपने अंदर झाँक के देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उस सिचुएशन में होती तो क्या होता। आप भी हमेशा करके देखना, मेरी सिचुएशन में खुद को डाल के देखना। अल्लाह का शुक्र है मैं सेटल हूँ, मेरे पास औलाद भी है, मेरे पास काम भी बहुत है, मैं वर्किंग भी हूँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं सब करती हूँ। लेकिन उसके अलावा एक नया बच्चा आता है, हर इंसान उससे घबराता है, हर इंसान, ठीक है। मैं नहीं घबराती, मैं उससे मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाती, मैं कभी उसको ये एहसास नहीं दिलाती। मैं हमेशा ना, जैसे मैं एक बार को अब इस बात को लोग सोचेंगे अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं चलो बता देती हूँ कि मैं एक बार को झल्ला जाती हूँ, आयरा पे, लिबाब पे, हिज़ा तक पे मैं झल्ला जाती हूँ। मैं कभी उस पे नहीं झल्ला सकती, मेरे पास वो हक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, ठीक है, ये करना ठीक नहीं होगा। तो और दूसरी बात कि अपने बच्चे के साथ कभी एक अलग बच्चे को डाल के देखना, बच्चा है वो कोई ऐसा नहीं है। जब कहते हैं ना 4 बर्तन होते तो खटकते, 4 बच्चे होते हैं, वो क्या कुछ उधम नहीं मचाते, कितनी लड़ाइयाँ नहीं करते, कितने झगड़े नहीं करते, कितने उनके फ़ैसले करने होते, देखो आ गए। तो उसमें अपने बच्चों को थोड़ा-सा वो करके दूसरे के बच्चे को ऊपर रखना पड़ता है। दूसरे का बच्चा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग उसको बना देंगे दूसरे का बच्चा, तो इस तरह से ना करें, इस तरह से कमेंट ना करें। आ गई मेरी वानर सेना। चलिए अब इस बात पे यहीं ख़त्म करते। मेरे लग रही है चोट। अब इसमें भी मम्मी मेरी चोट भी मार दी। देखो देखो गाइस, देखो आप खुद देख लो, है ना। अभी बात चल रही थी ना, उसको सबसे ज़्यादा वो क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ। तो ये सब हम सबका प्यार है, इस प्यार को आप लोग डिस्टर्ब ना करें। अच्छा नहीं लगता तो ना देखें, लेकिन इस तरह से कमेंट्स ना किया करें, नहीं तो इसके लिए मुझे एक एक्शन लेना पड़ेगा। मैं फिर आगे से ना मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आपको चीज़ें बोल नहीं सकती, समझिए कि मैं वीडियो में ना लूँ फिर, ठीक है। फिर ये चीज़ें होंगी, तो आप लोग खुद फैसला कर लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। हाँ जी, बोल लीजिए, इनकी भी सुनते गाइस। मम्मी को ना खून निकाला था, मतलब वो कैसे, मम्मी चुहा के तो ना गिरी। नहीं मम्मी ने चेयर के ऊपर चढ़ी, फिर मम्मी गिरी, फिर मम्मी के खून निकला, फिर मम्मी ने बोला हाय अम्मा। हाय अम्मा, हाँ बोलिए हाँ। हाय मम्मा चुहा काटा ला खाना, चूहा काट लाए। तुम लोग को पता पापा तुम लोग के लिए क्या लाए? क्या लाए भाई? चिज्जी सांभर डोसा। चलो गाइस, आपकी इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझें इस बात को और कोशिश करें और समझने की, ठीक है। अगर समझ में आए तो, और ना आए तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्लॉग के साथ। अब ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं ना कल जो वो वीडियो बना रही थी उसमें बहुत डिस्टर्बेंस था। एक तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, और दूसरा, और जब चीज़ें हैंग हो जाती ना तो आप लोगों को पता है मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अभी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है, और फिर बाबूजी भी आ गए थे तो इसलिए मुझे और जल्दी वाइंड अप करना पड़ा। तो अभी है सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे हो गया है। मुझे एक चीज़ याद क्या आई, मैंने फिर कमेंट्स पढ़े तो उसमें एक तो है ही मतलब पता नहीं क्या नाम है, नाज़िया नाम है, पता नहीं क्या, वो तो मेरे पीछे पड़ गई है। उन्होंने बस यही बोला है
कि मतलब नौकरानी बना के रखते हो, ये करते हो, वो करते हो, कैमरा पकड़ा देते हो, वटेवर वटेवर। और पता नहीं क्या बोल रही थी कि आना सागर पे, उसने कुछ बात बोली थी, तुम्हारा मुँह बन गया था लिटरली। तो खैर मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ, तो आप लोग क्या चाहते हो? मैं उसको अब बाकी सब से भी मैं यही पूछ रही हूँ। तो मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने मतलब मैं उसकी माँ बन गई, जो कि मुझे नहीं बनना चाहिए था। और आप लोगों के कमेंट से मुझे ये समझ में आ रहा है, हाँ, तो मैं यही कह रही थी, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रही थी कि मैं उसको फिर अब ये बोल देती हूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग कि भई मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और अब वो पूछेगी फिर मेरी माँ कहाँ है, तो मैं कह दूँगी कि भैया तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई और मुझे माँ कहने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कुछ भी करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी कुछ नहीं करती, मैं तो नौकर बना के रखती हूँ, तो मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपना जैसे तैसे करो, अब एडजस्ट करो, जो मर्ज़ी है करो, रो पीटो, जो मर्ज़ी है करो, क्योंकि मैं तो बहुत बुरा रखती हूँ। यही कह दूँ ना उससे? यही चाहते हो आप लोग? मैं एक बात को बता बता के मतलब कितना बताऊँ, मतलब कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, उनको समझ में नहीं आता भाई इस दुनिया में आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। एक बच्चे को जब तक आप सच्चे दिल से प्यार नहीं करोगे, वो बच्चा आपकी तरफ आएगा ही नहीं, वो बच्चा आपसे घुलेगा मिलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ होता है जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई ऐसा बच्चा हो या जिसकी बायोलॉजिकल कोई माँ ना हो या उसकी कोई स्टेप मदर आ जाए, तो कई बार होता है वो उनसे डरता है, ठीक है? वो डरा के रखती है, तो वो डरता है, वो बोलता नहीं है, वो सहमा-सहमा रहता है, वो डरपोक सा होता है। क्या आप लोगों ने शिफ़ा में कभी कुछ ऐसा देखा है? और दूसरी बात, आपको लगता है कि उसके दादी-दादू के होते हुए ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब कुछ भी बोलने से मतलब है अनाप-शनाप, अनाप-शनाप बस ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता ये बोलता कौन है? अब जो लोग हैं रियल में वो लोग बोलते, अगर जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, अगर एग्ज़ैक्टली वही लोग बोलते तो भाई फिर तुम इस दुनिया के सबसे बड़े गधे हो, क्योंकि अपना बच्चा खुद तो तुमसे सँभाला नहीं गया और फिर तुम दूसरों पे अपना बच्चा मुसल्लत करके आप दूसरे अच्छे से रख रहे हो, तो फिर तुम कमी निकाल रहे हो, अगर मेन वही लोग हैं तो। और अगर कोई और ही हैं जो तफरी ले रहे हैं, तो फिर ये है कि भाई पहले तुम किसी और का बच्चा सँभाल के देख लो। जब एग्ज़ैक्टली तुम्हारे पास खुद 3 बच्चे हो ना, तो तुम किसी का चौथा बच्चा सँभाल लेना और फिर मुझे बताना कि कैसा फ़ील होता है, क्या होता है। और फिर मैं कहूँगी तो क्या हो गया, अब 4, 5, 6, 7 घंटे सँभाल लिए तो क्या हो गया? ठीक है, पता चल जाएगा कि दूसरे का बच्चा ना कोई आधे घंटे नहीं सँभाल पाता, क्योंकि बच्चों में जब बच्चे मिल जाते हैं ना, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। और मतलब बच्चा ही क्या, कोई भी इंसान घर में एक मेंबर भी बढ़ जाता है, तो काम तो बढ़ ही जाता है, ठीक है? मैं कभी ये एक-एक चीज़ ना तो बताती, ना जताती, ना दिखाती, क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं है, ठीक है? मेरे बच्चे हैं, मुझे जो करना है मैं करती हूँ, मुझे अपने हिसाब से करना है, तो फालतू का तो ज्ञान मुझे दिया मत करो। और बाकी हाँ, ये वाली बात तो मैं प्यारे सब्सक्राइबर से भी पूछ रही हूँ और जो मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं तो हर किसी से नफ़रत नहीं करती, जो मुझसे नफ़रत करते हैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि बताइए अब मैं ऐसे ही करूँ जैसे आप लोग चाहते हैं, मैं उसको मना करूँ? फिर मैं उसको यहाँ आने के लिए भी मना करूँ, फिर मैं उसको हर चीज़ के लिए मना करूँ, क्योंकि मैं तो नौकरानी बना के रखती हूँ ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, बस यही मुझे आप लोगों से बोलना था। चलिए फिर मिलते हैं व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।